बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, आज हम लोगों ने जो है ना वो रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करना है। पहले जो है ना वो हम क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने एमसीक्यूज़ किए थे, ठीक है। आज 7 क्वेश्चन है, उसके अंदर वो कह रहा है राइट द फॉलोइंग एज ए सिंगल लॉगरिथम। कह रहा है हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको हमने सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखना है। यानी कि इधर देखिए 7 log x माइनस 3 log y2 है। इसके अंदर 2 log आ रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला, ये 2 log आ रहे हैं। उसने कहा हमें कि इसे सिंगल लॉग में लिखें, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इधर लगाना है पावर लॉ। जब हम पावर लॉ लगाएंगे तो पावर लॉ में ऐसे होता है कि अगर कोई पावर ऊपर दी हुई है ना तो वो पहले आ जाती है। तो इसके अंदर पहले लिखी हुई है तो पावर जो है ना वो ऊपर चली जाएगी। यानी कि log x है तो पावर ये जो 7 है ये ऊपर आ जाएगी पावर लॉ की मदद से, और माइनस ये log y स्क्वायर है तो ये पावर 3 जो है ना ये क्या होगी, y के ऊपर आ जाएगी इधर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने लगाना है क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ क्या होता है, क्वोशंट लॉ जो है ना वो नेगेटिव वैल्यू वाली जो वैल्यू नेगेटिव में होती है ना उसको प्रोडक्ट में चेंज कर देता है, यानी कि तकसीम में चेंज कर देता है। और अगर वैल्यू तकसीम में हो तो उसे माइनस में चेंज कर देता है। अब ये हमारे पास माइनस में है तो प्रोडक्ट जब हम क्वोशंट लॉ लगाएंगे तो ये वैल्यू जो है ना ये डिवाइड में चेंज हो जाएगी। यानी कि लॉग जो है ना ये एज इट आइएगा, ये लॉग हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। पहले इसको ठीक है, ये लॉग हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा x की पावर 7 और डिवाइड में आ जाएगा ये y की पावर 2 है, उसकी पावर ऊपर 3 भी है, ठीक है। ये वाला डिवाइड में आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये y की पावर 2 जो है, 2 जो है ये 3 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आता है, 6 आता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास log x 7 आ जाएगा ओवर y, और ये 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा। यानी कि log x की पावर 7 ओवर y की पावर 6। तो ये देखिए अब इसके साथ सिंगल लॉग आ गया। पहले हमारे पास था 2 लॉग में थी ये इक्वेशन, इसको हमने सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना था। ये सिंगल लॉग में आ गई है तो यही हमारा फाइनल आंसर है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, 3 log y माइनस log 32। अब इधर भी हमने क्या करना है, सबसे पहले हम जो है ना वो पावर लॉ लगाएंगे। जब पावर लॉ लगाया हमने तो ये log 4 है, पावर 3 बाहर लिखी हुई तो ये ऊपर चली जाएगी पावर लॉ की मदद से, और ये ना सेम आ जाएगा माइनस log 32, ठीक है। अब हमने क्या करना है, माइनस में वैल्यू, तो माइनस में हो तो इसे क्वोशंट लॉ की मदद से डिवाइड में चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब हम लगाएंगे क्वोशंट लॉ। अब हमने क्वोशंट लॉ लगाया तो ये हमारे पास आ गया log 4 क्यूब ओवर में 32 हमारे पास। माइनस जो है ये डिवाइड में, अगर डिवाइड में हो तो क्वोशंट लॉ की मदद से माइनस में चेंज कर देते हैं, माइनस में हो तो क्वोशंट लॉ की मदद से डिवाइड में ले जाते हैं इसको, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये log हमारे पास एज इट आइएगा। 4 की पावर 3 का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 4 को 3 पर मल्टीप्लाई करवाना है, यानी 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 दा 16 और 16 4 दा 64। ये हमारे पास आ जाएगा 64। जब 4 को 3 पर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64, ये ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास 32 है, और 64 को जब हम अंदर रख के डिवाइड में 32 है, 32 पे डिवाइड करेंगे तो 32 दा 64 हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास आ गया log, ऐसे भी कर सकते हैं 31, ये 1 2 बार 62, तो ये हमारे पास आ गया log 2। ये हमारा फाइनल आंसर है, सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो गया और सिंप्लीफाई भी हो गया साथ। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, इसके अंदर वो कह रहा है 1/3 log 5 8, बेस 5 है 8 प्लस log 27 बेस 5 माइनस log 3 बेस 5, ठीक है। ये है हमारे पास। अब हमने क्या करना है कि सेम इधर भी हमने पावर लॉ लगाना है। ये जो बाहर पावर दी हुई ना इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है।
तो फिर मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। पहले स्टेप में हमने क्या करना है, पावर लॉ लगाएंगे। जब हम पावर लॉ लगाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास log 8 बेस 5, ठीक है, प्लस log 27 बेस 5, और ये पावर 1/3 बाहर है ना, ये ऊपर आ जाएगी पावर लॉ की मदद से 1/3, ठीक है। तो ये सेम आगे आ जाएगा माइनस log 3 बेस 5। अब हमने क्या करना है, अब हमने लगाना है इसके अंदर प्रोडक्ट लॉ। इन दोनों पे प्रोडक्ट लॉ लगेगा और आगे ये सारी एक वैल्यू ब्रैकेट के अंदर और ये एक वैल्यू है और इस ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यू हैं, ठीक है। इन दोनों को आपस में प्रोडक्ट लॉ लगेगा और इस वैल्यू और इस वैल्यू का जो है ना, ये क्या लगेगा हमारे पास है, क्वोशंट लॉ। अब ये दो का अब हम प्रोडक्ट लॉ लगाते हैं। कैसे लगाते हैं प्रोडक्ट लॉ, हमें क्या कहता है कि प्रोडक्ट लॉ जब हम लगाते हैं ना, प्रोडक्ट लॉ जब हम प्रोडक्ट लॉ लगाते हैं तो जो प्लस वाली वैल्यू है ना, जो वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाती है। तो अब हम प्रोडक्ट लॉ लगाया तो ये log बेस 5 हमारे पास एज इट आ गया और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी 8 मल्टीप्लाई 27, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गई और इन दोनों का होल 1/3 है, ठीक है। अब ये हमारे पास माइनस log 3 है और इसकी बेस 5। अब हमने क्या करना है कि ये वैल्यू 1 है हमारे पास और ये वैल्यू 1 हो गई है, ठीक है। अब हम लोगों ने लगाना है क्वोशंट लॉ। लोगों को याद हो तो क्वोशंट लॉ क्या करता है, जो माइनस वाली वैल्यू है उसको डिवाइड में चेंज कर देता है। तो अब ये भी log बेस 5, ये भी log बेस 5 है, दोनों सेम है ना, तो इनका हमने क्वोशंट लॉ लगाया तो log बेस 5 एज इट आ गया और ये 8 मल्टीप्लाई 27 और ओवर में आ जाएगा ये वाला 3, ठीक है। और इसकी ये ऊपर वाले की 1/3 भी होल में है, ठीक है। अब इधर हमने क्या करना है, ये 8 है हमारे पास, ये log 5 एज इट आ जाएगा, log 5 एज इट आ जाएगा। और ये जो 8 है ना, इसका हमने एलसीएम ले लेना, 8 का लिया तो ये 2 से क्या 2 2 2 4 द 8 2 2 द 4 और 2 1 द 2 1 2 3 2 की पावर 3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 27 का करेंगे तो वो भी आ जाएगा, 3 से करेंगे तो 3 9 द 27 और 3 3 द 9, ये भी 1 2 3 3 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। और इसके होल की 1/3 है, डिवाइड में हमारे पास 3 है, ये आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है कि log 5 और ये 1/3 इस 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 से कैंसिल, इधर भी 3 3 से कैंसिल, यानी कि इस तरह होगा ना कि ये मसलन हमारे पास 2 की पावर 3 है, यानी पावर इसकी 3 है और बाहर पावर 1/3 है, तो ये मल्टीप्लाई हुआ 1/3 तो ये कैंसिल होकर 1 ही रह जाएगा। इधर भी इसी तरह होगा, 3 3 से कैंसिल होकर 1 रह जाएगा, तो ये रह जाएगा ऊपर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 और ओवर में रह जाएगा हमारे पास 3, 2 मल्टीप्लाई 3 ओवर में रह जाएगा हमारे पास 3, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 6/3, 6/3, यानी कि ये हमारे पास बन जाएगा log 5 6/3 और log बेस 5 6/3, ये बन गया हमारे पास, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब इसको 3 1 था 3 3 2 6, तो ये हमारे पास फाइनल क्या आ गया log बेस 5 2, ये हमारा जो है ना फाइनल आंसर आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर वो कह रहा है कि एक्सपैंड यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम्स, कह रहा है इन क्वेश्चंस को एक्सपैंड करके लिखें, ठीक है जी। लॉगरिथम लॉ के जो लॉ के लॉगरिथम के लॉज है ना, उनको इस्तेमाल करना है आपने इसके अंदर और क्वेश्चंस को जो है ना वो थोड़ा एक्सपैंड करके लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है 8, क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सपैंड यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम, log x y z की पावर 6 है, ठीक है। इसको हमने क्या करना है एक्सपैंड करके लिख देना है। ये देखें हमारे पास x y और z तीनों आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, जिनके अंदर कुछ नहीं होता वो मल्टीप्लाई हो रही होती है ना, ये आप मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हमने प्रोडक्ट लॉ लगाना है। ये देखिए प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे,
प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है कि जो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना, उनको आपस में प्लस में चेंज कर दें। तो ये आ जाएगा हमारे पास लॉग एक्स, फिर आ जाएगा प्लस लॉग वाई, फिर आ जाएगा प्लस लॉग जी की पावर 6। ये आ गया। प्रोडक्ट लॉ लगाया तो मल्टीप्लाई वाली वैल्यू जो है ना वो प्लस में चेंज हो गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पावर लॉ लगाना है। अब हम पावर लॉ लगाएंगे तो ये लॉग एक्स एज इट आइएगा, प्लस लॉग वाई एज इट आइएगा, क्योंकि इनके किसी के ऊपर कोई पावर नहीं है। तो फिर ये जो इधर है ना पावर 6 पहले आ जाएगी और लॉग जी बाद में चला जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर। पहले हमने क्या करना है, प्रोडक्ट लॉ लगाना है, जो मल्टीप्लाई हो रही है उनको प्लस में चेंज करना है। फिर पावर लॉ लगाया है, इसके ऊपर पावर है, ये पहले आ गई, बाकी सेम वैल्यू आ गई। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, इसके अंदर वो कह रहा है लॉग बेस 3 है और m की पावर 5 n की पावर 2 है और स्क्वायर रूट के बाहर 6 है। ठीक है, सबसे पहले हमने इस तरह इसको लिख लेना है कि ये लॉग हमारे पास बेस 3 है, m की पावर 5 है और n की पावर 2 है। तो ये बेस के स्क्वायर रूट के बाहर 6 है, तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे 1/6। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ये पावर लॉ लगाएंगे इसके ऊपर। पावर लॉ लगाया तो ये 1/6 पहले आ गया। ठीक है, और लॉग बेस 3 m की पावर 5 और n की पावर 2 ये बाद में आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट लॉ लगाना है। m और n दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, जहाँ वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है प्रोडक्ट लॉ लगा के उनको प्लस में चेंज कर देते हैं। अब प्रोडक्ट लॉ लगाया तो ये 1/6 बाहर आ गया सेम, इन दोनों के ऊपर प्रोडक्ट लॉ लगा तो ये आ गया लॉग बेस 3 m की पावर 5 आ गया प्लस लॉग बेस 3 n की पावर n की पावर 3 था ना इधर क्वेश्चन के अंदर, तो ये भी n की पावर 3 आ जाएगा और ये भी n की पावर 3 आ जाएगा और ये भी n की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है अब हमने अगेन इन ये जो अंदर वैल्यू है इनके ऊपर पावर है, तो अगेन पावर लॉ लगा के पावर पहले ले आएंगे और बाकी वैल्यू बाद में ले जाएंगे। पावर लॉ लगाएंगे अगेन तो 1/6 एज इट आ जाएगा, इसकी पावर 5 पहले आ जाएगी और लॉग बेस 3 m आ जाएगा और आगे आ जाएगा प्लस पावर पहले आ जाएगी 3 और लॉग बेस 3 n आ जाएगा। तो ये एक्सपेंड करके हमने इसको लिख दिया, यही हमारा फाइनल आंसर है। पहले हमने इसके अंदर क्या करना है, पावर लॉ लगाना है, ये 1/6 पावर पहले आ जाएगी, बाकी वैल्यू सेम आ जाएगी। उसके बाद प्रोडक्ट लॉ लगाना है, ये वैल्यू जो m और n वाली मल्टीप्लाई हो रही हैं ये प्लस में चेंज हो जाएंगी। ठीक है, फिर अगेन पावर लॉ इसके अंदर लगाना है और ये जो m की पावर 5 है ये पहले आ जाएगी और n की पावर 3 पहले आ जाएगी, बाकी सेम आ जाएगी। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इसका, इसके अंदर वो कह रहा है लॉग 8x³ के ऊपर स्क्वायर रूट है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, लॉग 8x³ स्क्वायर रूट को 1/2 की फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पावर लॉ लगाएंगे। पावर लॉ लगाया तो ये पावर 1/2 पहले आ गई और लॉग 8x³ जो है ना ये बाद में आ गया। ठीक है, अब ये जो 8x³ बाद में आ गया, 1/2 पहले आ गया। अब ये 8 जो है ना ये x³ से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो जो जब दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं तो प्रोडक्ट लॉ लगा के उनको प्लस में चेंज कर देते हैं। अब इधर लगेगा प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ लगाया तो ये 1/2 एज इट आ गया, ये आ गया लॉग 8 और प्लस आ जाएगा लॉग x³। प्रोडक्ट लॉ की मदद से ये 8 और x³ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये प्लस में चेंज हो गए, 8 लॉग 8 पहले आ गया फिर लॉग x³ बाद में आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अगेन जो है ना ये जो 8 है इसको एलसीएम ले लेंगे। जब ये 8 का एलसीएम लिया तो 2 4 द 8 और 2 2 द 4 और 2 1 द 2, यानी 2 की क्यूब आ जाएगा 2 का। यह आ जाएगा हमारे पास 1/2 और लॉग 8 जो है ये 2 की
2 3 बार आया ना, 1 2 और 3, तो 2 की पावर 3 आ जाएगा। इस तरह इसको लिख लेंगे प्लस log x क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर अगेन जो है ना पावर लॉ लगा देना है। तो ये अगेन पावर लॉ लगाएंगे। अब अगेन पावर लॉ लगाया तो ये 1 और 2 एज इट आ गया, ये पावर 3 पहले आ गई और log 2 बाद में आ गया। ठीक है, और प्लस इसकी पावर 3 पहले आ गई और log x बाद में आ गया। अब ये 1 और 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 और 2। जब इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये देखें 1 और 2 मल्टीप्लाई 3 हो तो ये 3/2 बन जाता है, यही बनता है ना। तो ये जब इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3/2। ठीक है, log 2 और आगे प्लस इस 3 से होगा, ये भी 3/2 log x। ठीक है, तो नेक्स्ट फाइनल स्टेप देखें तो उसके अंदर वो कह रहा है 3/2 log और ये भी 3/2 log। ये दोनों हम यहाँ से इधर भी 3/2 है और इधर भी 3/2 है, तो ये कॉमन आ जाएगा 3/2। तो log 2 इधर रह गया और प्लस इधर log x रह गया। यही हमारा फाइनल आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 भी पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक हमारे कंप्लीट हो गए हैं रिव्यू एक्सरसाइज के। आगे जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 रह गए, 2 क्वेश्चन रह गए, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतने काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।